वक्फ बोर्ड बदतमीजी की बातें, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। सारी हिंदुस्तान की सब धरती जितना 80-85-90% लोगों की धरती जो है ये सब वक्फ बोर्ड की रहेगी। अरे ये सब जानते हैं, हमारे देश में शासन कुशासन प्रशासन ऐसा रहा है कि जो तुष्टीकरण के नीति में इस देश को खोखला कर करके कैंसर बना दिया। जामा मस्जिद ज्योतिर्लिंग पर है, तेजो महल जो है क्या ताजमहल पर बना हुआ है, ये अकड़मरता है। हमें अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं जानना चाहते, न कहना चाहते हैं न सुनना चाहते हैं, शर्म आती है हमको। अब एक समय आ गया है कि हिंदू जगत की जनता एक जागृत होकर के अपने हक के लिए मांगने की जरूरत नहीं है, लेने की जरूरत है। यहाँ योगी जी से मोदी जी से सनातन धर्म का क्या लेना? मैं तो विश्व की बात कर रहा हूँ। जगत गुरु रामानुजाचार्य हूँ मैं कि भारत गुरु रामानुजाचार्य। वर्तमान स्थान में ब्रह्म सरोवर के दक्षिणांग में श्री मूल प्रकृति महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है 8 से लेकर के 14 तक। इसमें राधा दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती और गायत्री पंचकुंडात्मक वृत्त से मूल प्रकृति सभी शक्तियों का आवाहन करते हुए कि हे माँ, गोलोक से लेकर के मृतलोक तक सभी सनातन आत्माओं को जागृत करते हुए सनातन धर्म की पराकालिक स्थिति से उच्चतम स्थिति तक पहुंचाने की रक्षा करने के लिए अब आप हिंदू राष्ट्र की स्थापना में योगदान प्रदान करें। कुरुक्षेत्र की धरती से सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रचार प्रसार अभियान शुरू हो रहा है और जगत गुरु रामानुजाचार्य जी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। महाभारत की धरती है और यहाँ से जिस तरह से सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन धर्म रक्षा वाहिनी के ये संस्थापक हैं और कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। क्या कहेंगे जगत गुरु रामानुजाचार्य जी, आप आज कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं? ये मेरा सौभाग्य है। गुरुदेव भगवान ब्रह्मली संत ब्रह्मर्षि योगीराज देवराहा बाबा एक संस्मरण में मुझे सुनाते थे कि बच्चा, एक तरह से कुरुक्षेत्र ये पृथ्वी का विशिष्ट अंग है। तो मैं ऐसे ही पूछ दिया, मैंने कहा महाराज जी, कहते अभी मत पूछो, जब राम जन्मभूमि को बना लेना, अशोक सिंघल जी भी थे, मैं भी था, रज्जू भैया भी थे, जब राम जन्मभूमि बना लेना उसके पश्चात कुंभ मेला प्रयाग में लगेगा, बड़ी जनता आएगी बच्चा, और उसके पश्चात तुम अपने अभियान को प्रारंभ कर देना। तो मैंने एक दिन अचानक पूछ दिया कि आलोक जी आप विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हो गए, तो भैया अब मैं अभियान शुरू कर रहा हूँ। बोले ठीक है महाराज जी, आपको कौन रोक सकता है, मेरी शुभकामना। हे भारतवर्ष के सनातन धर्मियों, योगीराज देवराहा बाबा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ हैं, क्योंकि वो योगीराज हैं, वो शरीर को इधर उधर नहीं ले जाते। उनका आशीर्वाद है, सनातन हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत पूरे विश्व का विश्व गुरु बनेगा। ऐसी स्थिति का आकलन कर करके मैंने संकल्प लिया कि सनातन धर्म रक्षा वाहिनी के द्वारा जहां सभी भारतवासी सनातन धर्म रक्षा वाहिनी के सदस्य हैं, कोई कह ही नहीं सकता है कि हम सनातन धर्म के नहीं हैं। विषय जब सूर्य और चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, पृथ्वी, आकाश और समुद्र ये वर्षों में नहीं है, बड़ी विडंबना है, दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये सारे इतिहासविद कर क्या रहे हैं, जो 5000 वर्ष 2000 वर्ष अपने अपने नेताओं के, अपने अपने पैगंबरों के अवध को जोड़ जोड़ करके व्यवस्था बना रहे हैं कि 5000 वर्ष का भारत, 3000 वर्ष का भारत।
अरे मनीषी प्रवर, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या सूर्य ये 5000 वर्ष का है कोई सिद्ध कर सकता किसी धर्म संप्रदाय का? ये चंद्रमा क्या 5000 वर्ष का है? क्या वंशावली परक की स्थिति में सनातन धर्मियों पूरे विश्व में मैं एक घोषणा कर रहा हूं कि चाहे ऊर्ध्वक क्रम हो चाहे अवतरलक क्रम हो, बैंदो में निहित ये वाङ्मय आज ये विशिष्ट रूप से पूरे विश्व को प्रकाश देने को तैयार है कि गोलोक धाम से गोलोकेश्वर, उस गोलोकेश्वरी के साथ बीरजा के पुत्र गोवर्धन के साथ, अपनी सहचरी यमुना के साथ, गंगा के साथ पृथ्वी पर कैसे आए हैं, यह सोचने का विषय है। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कह दिया, भगवान वशिष्ठ ने कहा कि प्रभु मैंने बड़ी सेवा किया है गोलोक धाम में। उन्होंने कहा कि हे भगवान वशिष्ठ, आपकी पुत्री ये सरजू नदी होगी और वहाँ पर हम इसके द्वारा गोलोक धाम आएंगे तो इसकी महत्ता ब्रह्मांड में बढ़ जाएगी। ये सनातन धर्म का पुरातन इतिहास कौन सुनाएगा? ये वाङ्मय कौन पढ़ेगा? माँ दोयम भदोयम चैव व्रत्रयम वो चतुष्टयम अनाथ कुष्कलिंगानी पुराणानी प्रचक्षते। उपपुराण औपपुराण चौनो पुराण वेद उपवेद चतुर्थ है कि ज्ञान के बिना, लेकिन कोई करे तो क्या करे। हमारे मनीषी प्रबर लोग जो कथा सुना रहे हैं, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पब्लिक बैठेगी नहीं। अगर मुझ जैसा ये वाङ्मय बोलने लग जाएंगे, उठ के भाग जाएंगे। तो गीत में संगीत में वातावरण बनाना पड़ेगा उनको, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, ज्ञान का काम नहीं चलेगा। आप लोग बड़े गहराई से सुनिए। हे देशवासियों, परमात्मा आ रहा है पृथ्वी पर, गोलोकेश्वरी आ रही हैं पृथ्वी पर। विचार करके देखिए कि राधा कृष्ण कहलाए हैं, रुक्मिणी कृष्ण नहीं कहला रहे हैं, जामवंती कृष्ण नहीं कहला रहे हैं, सत्यभामा कृष्ण नहीं कहला रहे हैं। इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हो। अरे अरबों अरबों वर्षों की संस्कृति, वेद सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग 72 बार बीत गया। कितने कितने युगों की स्थितियाँ बनी और अपने अपने संप्रदाय के अनुसार नाम रखा गया। 5000 वर्ष का दुख होता है आत्मा में। लेकिन जब मैंने विचार किया कि इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार सनातन धर्मियों को, भारतवासियों को जागृत हो जाना है कि हम कहीं भी रहे हों, हम सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म की जय। महाराज जी, एक सवाल मेरा राजनीतिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी जी हैं, फिर भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म को कहीं ना कहीं दिक्कत लगती है आपको, जो सनातन धर्म की रक्षा की बात हो रही है? यहाँ योगी जी से, मोदी जी से सनातन धर्म का क्या लेना? मैं तो विश्व की बात कर रहा हूँ। जगत गुरु रामानुजाचार्य हूँ मैं कि भारत गुरु रामानुजाचार्य हूँ? ये प्रश्न ही नहीं है। नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है। हिंदू राष्ट्र के लिए मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य हूँ। सनातन धर्म का पूरे विश्व के अंदर में ये बात फैलाने की बात हो रही है, तो यहाँ योगी और मोदी की बात कहाँ हो रही है? तो दोनों के दोनों सनातन धर्म के पहलू हैं। तो सनातन धर्म की एक बार परिभाषा तो बता दीजिए, सनातन धर्म में क्या क्या है? मैंने आपको वही बोल रहा था, आप लोग नहीं समझ पाते हैं। अवतरलक क्रम और बैंजो तत्व के ऊपर, जैसे जिस जिस क्रम से आप ऊपर जाते हैं, लय के समय, प्रलय के समय, महाप्रलय के समय, आतंतिक प्रलय के समय, उसी गति से आप अवतरलक क्रम में सृष्टि को बनाते हैं। भगवान गोलोकेश्वर से महाविराट, महाविराट से शुद्ध विराट, शुद्ध विराट से महाविष्णु, महाविष्णु से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से दसों प्रजापति आदि, और इसके पश्चात 10 महाविद्या। तो गोलोक धाम, प्रकृतंड, महामायांड, महामायांड से मायांड, मायांड से ब्रह्मांड, ये सभी सब जन साधारण संवेद्य नहीं है। ये केवल आप इतने ही जान सकते हैं, सूर्य और चंद्रमा, नक्षत्र। अब अगर इसके पचड़े में जाएंगे तो इस वाङ्मय को समझाने में 7 दिवस तक
8 तारीख से लेकर के और 13 तक पूरी भागवत रहस्य की बात मैं सुनाऊंगा। सनातन धर्म के बारे में लोग समझें, सारे रहस्य समझाऊंगा कि भगवान गोलोकेश्वर क्यों सनातन धर्म की रक्षा के लिए गणेश बने, कौन कौन सा देवता कैसे पृथ्वी पर क्या क्या बन करके आया, ये जानना बड़ा मुश्किल काम रहता है। जी, हिंदू राष्ट्र की जब जब बात होती है तब नागपुर जैसी घटनाएं होती हैं, देश में अन्य जगह झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं, तो इस तरह के दंगे ना हो तो उसके लिए क्या अभियान जो है चलाया जा रहा है? ये बताइए, भारतवर्ष में हम 49 वर्ष से लड़ाई लड़ रहे थे, तो क्या ये पाकिस्तान के लोग आए थे, अफगानिस्तान के लोग, ईरान इराक के लोग आए थे? ये सब के सब हमारे हिंदुस्तानी थे जो हमारे रास्ते के रोड़े बने हुए थे। क्या ये 264 बच्चे जो हमारे सरजू नदी के पुल पर बिछाए गए थे, ये विदेशियों ने आकर के मारा था? क्या महात्मा मुलायम सिंह को शर्म नहीं आई उस वक्त? ये कौन सा कांड मैं कर रहा हूं? क्या उस वक्त अखिलेश जी सो रहे थे? ये भी तो हमारे बच्चे हैं, ये भी तो लोग महात्मा लोग हैं। क्या इनके भाई वो नहीं थे? असली बात यह है कि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि स्वार्थ की स्थिति से ये लोग सब कुछ करने को तैयार हैं। एक बार छोटी सी घटना घट गई, कुछ लोगों के द्वारा स्थिति बना करके जातिवाद कर दिया गया। हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में हमारी भाजपा जातिवाद नहीं करती, तो जातिवाद कर करके मामला बिगाड़ दिया गया। हमने लोगों को समझाया कि नहीं, सावधान हो जाओ, आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप सुन लो कि हमारे देश में इस प्रकार की स्थिति है ही नहीं। अब तो संपूर्ण जितने भारतवासी हैं सनातन हिंदू धर्म में अपने आप को बदलने जा रहे हैं, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। जिस तरह से राम जन्मभूमि की बात होती है, वहाँ पर मंदिर बन चुका है, और ज्ञानवापी की बात हो रही है, और अन्य जगह की बात हो रही है, आपको क्या लगता है कि देश में और मस्जिदें हैं जहाँ पर हिंदू मंदिर कहाँ नहीं है? जामा मस्जिद ज्योतिर्लिंग पर है, तेजो महल जो है क्या ताजमहल पर बना हुआ है? ये अकड़मरता है। हमें अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं जानना चाहते, न कहना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं। शर्म आती है हमको। अब एक समय आ गया है कि हिंदू जगत की जनता एक जागृत होकर के अपने हक के लिए मांगने की जरूरत नहीं है, लेने की जरूरत है। किससे मांगना है? 3/4 भूमि हमने जो है सबको दान में दे दिया है। वक्फ बोर्ड बदतमीजी की बातें, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। सारी हिंदुस्तान की सब धरती, जिस 80, 85, 90% लोगों की धरती जो है ये सब वक्फ बोर्ड की रहेगी। अरे ये सब जानते हैं, हमारे देश में शासन, कुशासन, प्रशासन ऐसा रहा है कि जो तुष्टीकरण के नीति में इस देश को खोखला कर करके कैंसर बना दिया। तो अभी कुरुक्षेत्र में जो अभियान चलने जा रहा है, 8 से शुरू हो रहा है, कब तक वो चलेगा, और क्या इस दौरान संदेश देशवासियों को दिया जाएगा? इस यज्ञ में 9 शक्तिपीठ, 9 ज्योतिर्लिंगों की पूजा के साथ वर्तमान स्थान में ब्रह्म सरोवर के दक्षिणांग में श्री मूल प्रकृति महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है 8 से लेकर के 14 तक। इसमें राधा, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और गायत्री पंचकुंडात्मक वृत्त से मूल प्रकृति सभी शक्तियों का आवाहन करते हुए कि हे माँ, गोलोक से लेकर के मृतलोक तक सभी सनातन आत्माओं को जागृत करते हुए सनातन धर्म की पराकालिक स्थिति से उच्चतम स्थिति तक पहुँचाने की रक्षा करने के लिए अब आप हिंदू राष्ट्र की स्थापना में योगदान प्रदान करें, कोई किसी प्रकार का विघ्न न आने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।